बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कैफ़े स्पॉट चैनल के प्लेटफॉर्म से। तो आज जो है हम आपके साथ जो है एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि है बेसिकली स्पॉन्ज केक की, स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज केक। तो इसके लिए जो है हमने ये 9 इंच का मोल्ड लिया है और इसको जो है वो पेपर लगा लिया है, और ये 150 ग्राम जो है वो स्ट्रॉबेरी है, और ये हमारा मैदा है। उसके बाद ये चीनी, और ये 3 अंडे, और ये पौना कप जो है ऑयल लिया है। साथ जो हमने वनीला एसेंस है, बेकिंग पाउडर है, और इसको हम जो है वो ये विस्क की मदद से इस बाउल में जो है वो पहले तैयार करेंगे इसका बैटर जो है, और उसके बाद जो है उसको हम फिर जो है बगैर ओवन के उसको बेक करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट अस व्यूअर्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो है हम ये जग के अंदर जो है 1 कप चीनी जो है वो ऐड करेंगे जी, और इसके अंदर जो है ये पौना कप जो है वो कुकिंग ऑयल। हम जो है सीजन्स का कैनोला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल है वो किसी अच्छी क्वालिटी का वो ले सकते हैं जी। और इसके अंदर जो है ये तीनों अंडे जो है वो तोड़ के इसके अंदर जो है हम ऐड कर देंगे जी। और इसको जो हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा जो है 1 मिनट के लिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अभी हम जो है स्ट्रॉबेरियाँ जो है वो काट के इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी का स्टफ़ जो है बेसिकली नरम होता है, तो इस वजह से हम सिर्फ इनको 2 पीसीज में काट रहे हैं। ये 150 ग्राम स्ट्रॉबेरी जो है वो हमने ली है जी। इस तरह से काट के हम इसको, ये जो बैटर हमारा उसके अंदर डला हुआ है चीनी और अंडों को जो हमने फेंटा हुआ है उसके अंदर जो है हम इसको ऐड कर लेंगे जी। ब्लेंडर को चला लेंगे। तो ये अच्छी तरह से जो है ये मिक्स हो गई है स्ट्रॉबेरी। तो अभी हम इसको जो है अपने बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे जी।
बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। उस जग को जो हम स्क्रैपर से ज़रा अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। तो दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अभी हम जो है इसमें मैदा ऐड करेंगे। उससे पहले जो मैदे में जो है हम बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून जो है वो इसमें शामिल कर लेंगे। 2 टीस्पून जो है वो टीस्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें मैदे में शामिल कर लेंगे। और हम इसमें जो है वो ये जो हमारा बैटर है इसके अंदर जो है मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे जी। और साथ जो है विस्क की मदद से हम जो है वो मिक्स करते जाएंगे इसको। इस बात का अपना खुसूसी ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह से हमने इस विस्क की मदद से जो है वो मिक्स कर लेना है। और साथ ही हमने जो है ये 50 ग्राम के करीब जो है वो हमने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। ये इसमें जो हम काट के डालेंगे ताकि हमें जो है केक के अंदर जो है वो पूरे पूरे चंक्स भी मिले। हमें छोटे छोटे पीसीस में काटेंगे टिट पिट्स की फॉर्म में। तो ये हमारा जो है वो मिक्स हो गया है। और अभी हम इन स्ट्रॉबेरीज को जो है वो छोटे छोटे टिट पिट्स की फॉर्म्स में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमने 50 ग्राम ली है। ये 150 ग्राम जो है हमने इसमें हमने वैसे मिक्स किया बैटर बनाने में। और ये 50 ग्राम जो है वो एज ए चंक्स के तौर पे जो है हम इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, हम जो है इस देगचे के अंदर जो हम इसको बनाएंगे, हमने इसको जो है प्री हीट के लिए रख दिया है। 5-7 मिनट हम इसको प्री हीट करेंगे और बैटर को जो है मोल्ड में ट्रांसफ़र करके इसमें शिफ्ट कर देंगे। अभी हमने जो है वो लो फ्लेम रखा हुआ है। लो फ्लेम पे इसको 5-7 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। और अभी हम इसको जो है मोल्ड को जो है वो आयल कर लेंगे। नीचे पेपर को भी आयल करेंगे और वॉल्स को भी जो है वो, ताकि वॉल्स के साथ जो है वो हमारा केक जो है वो चिमटना चाहिए। वॉल्स की आयलिंग भी जो है वो बड़ी ज़रूरी है।
अभी हम अपना बैटर जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। आधा बैटर ट्रांसफ़र करके फिर हमने ये जो टिटबिट्स बनाए हैं वो इसके ऊपर जो है वो लगा के बाकी बैटर जो है फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे। ये हमारा तकरीबन आधा बैटर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसको हम थोड़ा लेवल करके तो इसके ऊपर जो है ये टिटबिट्स जो है वो डाल देंगे। ये हमने इनको टिटबिट्स को जो है वो फैला दिया ताकि जो है हमारे केक का जो टेक्सचर है वो एक स्मूथ सा टेक्सचर है। अभी बाकी बैटर जो है हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे के सारे बैटर ट्रांसफ़र करके इसकी सरफेस को लेवल करके हम जो है इसको अपने भगोने के अंदर रख देंगे। भगोना जो है हमारा प्री हीट हो चुका है जी। अच्छी तरह से इसको ऊपर से लेवल कर लें। इस तरीके से टैप करके इसको लेवल कर लें। ये हमारा भगोना जो है वो प्रीहीट हो चुका है। अभी हम मोल्ड जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको तकरीबन जो है तैयार होने में बेक होने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो बीच में हम जो है इसको एक दो दफ़ा जो है वो चेक भी कर लेंगे कि हमारा केक जो है वो रेडी है। और फ्लेम हमने जो शुरू में लो ही रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। इसको तकरीबन जो है 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो है ये सही तरह से पका नहीं है। तो दोबारा इसको हम जो है इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा जो है वो इसको चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे केक को जो है तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम दोबारा जो है वो इसको चेक कर लेते हैं जी। तो ये स्टिक के साथ जो है कुछ भी नहीं लगा हुआ आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। लेकिन हम फिर भी एहतियातन जो चूल्हा बंद करके थोड़ी देर जो है इसको इसी के अंदर रखेंगे 2-4 मिनट के लिए। फिर इसको जो है हम बाहर निकालेंगे। हमने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया और इसी तरह जो है ढका हुआ जो है इसको 2-4 मिनट के लिए हम जो है वो रखेंगे। 2-4 मिनट के बाद जो है हम इसको बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ये केक हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। ये मोल्ड हमने खोल लिया और ये देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से जो है ये तैयार हुई है। इसकी सरफेस जो है वो कैसी ज़बरदस्त स्मूथ थी और स्पॉन्जी है ये माशाल्लाह, बिल्कुल नरम है। इसके ऊपर जो हम कुछ भी लगा सकते हैं, कैरामल भी लगा सकते हैं, किशमिश, खोपरा, नारियल हम जो है इसके ऊपर जो है। तो वेलकम बैक व्यूअर्स। ये हमारा केक जो है वो रेडी है सर्विंग के लिए। तो इसको भी हम आपको काट के दिखाते हैं कि ये कितना नरम है और कितना जूसी है। तो अब इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा।
ये शाम के स्नैक्स के लिए जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर हनी भी लगा सकते हैं। ये देखें जी इसमें कैसी ज़बरदस्त इसकी सरफेस है। और यहाँ पे ये वो पीसीस भी नज़र आ रहे हैं जो हमने चंक्स जो है वो इसके अंदर डाले थे। तो व्यूअर्स, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कैफ़े स्पॉट को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है अगली वीडियो जो है वो फ़ौरन आपको मिले जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।